जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय विलयन को। और इसके पहले के लेक्चर में हमने समझा था विलयन क्या होता है और विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण हमने कंप्लीटली समझ लिया था बेटा। और आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे बेटा कि विलयन की सांद्रता क्या है और सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयां हम उपयोग में लाते हैं। ये टॉपिक वैसे तो हमने 11वीं में भी समझा था पहले ही अध्याय में। उसी टॉपिक को बेटा हम रिपीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी करेंगे। इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में बेटा डेफिनेशन आपको आ सकती है, किसी भी इकाई की परिभाषा वगैरह पूछी जा सकती है, या कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको नीट की परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, जेई मेंस में ऐसे छोटे न्यूमेरिकल आए बेटा, संभावना बहुत कम होती। तो चलिए देखते हैं हम और बात करते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता बेटा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता का मतलब होता है, जब भी मैं सांद्रता बोलता हूं ना, तो मेरे मन में आता है इसका मतलब होगा गाढ़ापन। क्या होगा बेटा? गाढ़ापन। सांद्रता को अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होगा बच्चों क्या? गाढ़ापन। गाढ़ापन किसके कारण आता है? मैंने आपको बोला एक विलयन को गाढ़ा करिए। क्या करोगे बेटा? आप विलायक की मात्रा उतनी ही रखोगे और उसमें विलेय घोलते जाओगे। जैसे बेटा 1 गिलास पानी लिया आपने, अब जल की मात्रा आपने फिक्स कर दिए, पानी और नहीं डालोगे, फिक्स कर दिए जल की मात्रा। लेकिन अब आप इसमें क्या करोगे बेटा? शक्कर डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, तो विलयन लगातार गाढ़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, यानी कि सांद्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं सांद्रता क्या है बेटा? सांद्रता विलेय का गुण है, यानी कि विलेय की मात्रा बदलने पर सांद्रता बदल सकती। हां, लेकिन कब? जब मैं विलायक की मात्रा या हम कह सकते हैं विलयन की मात्रा फिक्स कर दें। यानी देखो, अगर मैं पानी भी डालते जाऊं और शक्कर भी डालते जाऊं, तब तो गाढ़ापन बढ़ेगा नहीं बेटा। गाढ़ापन बढ़ाना है तो पानी की मात्रा फिक्स करना पड़ेगा, मुझे निश्चित मात्रा करना पड़ेगा, और साथ में जो शक्कर डाल रहा हूं उसकी मात्रा में बढ़ाते चले जाऊंगा, तो गाढ़ापन बढ़ते चला जाएगा। तो कुल मिला के बेटा सांद्रता किसका गुण है? विलेय का। परिभाषित किसके लिए होती है? विलायक या विलयन की एक निश्चित मात्रा के लिए। इसमें जब भी आप सांद्रता की बात करते हो तो बेटा है ये विलेय का गुण, यानी कि विलेय की मात्रा बदलने पर सांद्रता बदलेगी। लेकिन ये परिभाषित होगी किसके लिए? विलायक या विलयन की एक निश्चित मात्रा के लिए। मतलब इसमें विलायक या विलयन की एक निश्चित मात्रा कर देते हैं और उसमें जो विलेय की मात्रा हम घोलते हैं उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? हम सांद्रता। तो इसको हम परिभाषा लिख सकते हैं। सांद्रता की परिभाषा एज सच बेटा, सांद्रता की परिभाषा एग्जाम वगैरह में नहीं पूछी जाती, बस हमें पता होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा किसी किसी विलायक किसी विलायक या विलयन की विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित। देखिए, विलायक या विलयन की मात्रा मुझे निश्चित करना ही होगा। निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या कहलाती है बेटा? विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो कुल मिलाकर के सांद्रता का मतलब क्या होगा? विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी बेटा? सांद्रता। अब जब मैं एक विलयन को सांद्र करना चाहता हूं तो मतलब मुझे विलायक या विलेय की मात्रा निश्चित कर देना है और उसमें विलेय घोलते चले जाना है, तो पक्की बात है सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप जल की मात्रा निश्चित कर दो और उसमें बेटा शक्कर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, गाढ़ापन यानी कि सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। अब हम इसका सूत्र बनाते हैं बेटा, किसका? सांद्रता का। तो सूत्र बनाने का तरीका बच्चों आपने फिजिक्स में भी सीखा होगा और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी 11वीं वगैरह में हमने देखा होगा कि जो निश्चित होता है वो हमेशा नीचे यानी कि हर में आता है,
और जैसे बदलते हैं बेटा वो ऊपर यानी कि अंश में जाएगा। यहां निश्चित क्या करे हमने, विलायक या विलयन की जो मात्रा है बेटा इसे हमने निश्चित करे हैं। मतलब सूत्र में क्या आएगा, विलायक नीचे आएगा बेटा, जो निश्चित होता है वो हर में आएगा नीचे की तरफ। तो जब भी हम इसका सूत्र लिखेंगे बच्चों तो ऊपर तो रहेगा कौन, जो बदल रहा है, और नीचे रहेगा कौन, जो निश्चित है। ऊपर कौन रहेगा, जो बदल रहा है, मतलब विलेय की मात्रा बदल रही है तो आप इसको लिखो ऊपर विलेय की मात्रा। और जबकि बच्चों नीचे क्या लिखोगे, जो निश्चित है, मतलब विलायक या विलयन की मात्रा, विलायक या विलयन की मात्रा। इस तरीके से हम ये सांद्रता का एक सूत्र बना सकते हैं। ठीक है बेटा, हालांकि हमारा मकसद ना तो सांद्रता की परिभाषा याद करना है ना इसका सूत्र, हमें तो पढ़ना है सांद्रता की इकाइयां। लेकिन इकाइयां आई कहां से, उस बात को समझने के लिए ये सब मैं बेस बना के चल रहा हूं। अब देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ बेटा सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाई क्या होगी, सांद्रता की इकाई, तो जब भी बेटा मैं सांद्रता की इकाई बताऊंगा तो कैसे बताते हैं हम इकाई, हमने फिजिक्स में भी सीखा है, विलेय की मात्रा की इकाई बटे विलायक या विलयन की मात्रा की इकाई। ठीक है, विलेय की मात्रा की इकाई। अब बेटा विलेय की मात्रा कभी हम ग्राम में लेते हैं, कभी हम ml में लेते हैं, और कभी हम मोल में लेते हैं, और कभी ग्राम तुल्यांकों की संख्या के रूप में लेते हैं। एक बार फिर से, विलेय की मात्रा हम ग्राम में भी ले सकते हैं, जैसे पानी में शक्कर डालोगे तो शक्कर काय में लोगे बेटा, ग्राम में। लेकिन आप जल में अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल क्योंकि द्रव है तो द्रव को हम ग्राम में नहीं लेंगे, उसका आयतन लेंगे ml में, मिलीलीटर में। और जबकि कभी कभी हम मोलों के रूप में भी ले सकते हैं, मोलों की संख्या के रूप में, और कभी कभी बेटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या के रूप में भी ले सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब हुआ कि ये जो विलेय की मात्रा की इकाई है ये बेटा बहुत सारी इकाइयां हो सकती है। इसी तरह से विलायक या विलयन की मात्रा की भी बहुत सारी इकाई है। हो सकता है मैं विलयन का भार ले लूं बेटा ग्राम में, हो सकता है मैं विलायक का भार ले लूं किलोग्राम में, हो सकता है विलयन का आयतन ले लूं लीटर में। यानी कि मेरे पास यहां पर विलेय की मात्रा की बहुत सारी इकाइयां हैं, विलायक या विलयन की मात्रा की बहुत सारी इकाइयां हैं। तो पक्की बात है बेटा कि सांद्रता की भी बहुत सारी इकाइयां होंगी। कुल मिलाकर के मैं इतना सा बस कहना चाहता हूं कि सांद्रता की बहुत सारी इकाइयां, कोई एक फिक्स इकाई नहीं है, बहुत सारी इकाइयां होती हैं, और उन्हीं इकाइयों को इस लेक्चर में हम समझना चाह रहे हैं। तो चलिए बेटा हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ आप, सांद्रता की इकाइयां, या इन्हें कभी कभी बेटा हम कहते हैं सांद्रता पद। अब जो सांद्रता की इकाइयां हैं इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो सांद्रता की इकाइयों को समझते हैं बेटा हम। सबसे पहले सांद्रता की इकाइयों को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ हम बात करेंगे भौतिक इकाइयों की, और वहीं बच्चों दूसरी तरफ हम बात करेंगे रासायनिक इकाइयों की। तो पहले हम देखेंगे क्या, भौतिक इकाइयां, और जबकि दूसरे तरफ हम देखेंगे क्या, रासायनिक इकाइयां। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में भी और नीट में भी आ सकता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आप समझें। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो अब भौतिक इकाइयों की अगर बात करें बेटा, सबसे पहले यह समझे कि सर भौतिक इकाइयों का मतलब क्या है। मतलब बेटा यहां पर हम विलेय और विलयन की मात्रा की वे इकाइयां लेंगे जिन्हें हम भौतिक रूप से माप सकते हैं। मतलब सर, मतलब बेटा मैं द्रव्यमान लूंगा, क्योंकि द्रव्यमान यानी कि भार मैं माप सकता हूं। मैं आयतन लूंगा, ml में माप सकता हूं बेटा। तो जिनको हम भौतिक रूप से किसी ना किसी उपकरण के द्वारा माप सकते हैं वे होती हैं हमारी भौतिक इकाइयां। थोड़ा सा बेटा मुझे खांसी हुई है, गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ी आवाज हो सकता है मेरी आपको लगती हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं पूरी एनर्जी के साथ सारी बातें समझाऊं। दूसरी होंगी बेटा हमारी रासायनिक इकाइयां। तो रासायनिक इकाइयां, केमिकल यूनिट्स जो होंगी, इनमें हम ऐसी इकाइयों का उपयोग करेंगे जिन्हें हम भौतिक रूप से नहीं माप सकते। हां, लेकिन मैं इसका
किसी ना किसी सूत्र के द्वारा इसकी गणना कर सकता हूं। भौतिक रूप से नहीं नाप सकते बेटा, लेकिन सूत्रों के द्वारा हम इसकी गणना जरूर कर सकते हैं। किसकी? रासायनिक इकाइयों की। जैसे मोलों की संख्या, अगर मैं आपको बोलूं मोलों की संख्या बताओ, तो बेटा कोई मशीन थोड़ी ना मेरे पास कि मैं मोलों की संख्या तौल के बता दूं। फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा, दिया हुआ भार बटे अणुभार। इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो बेटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या का कोई ऐसा नहीं है कि कोई मशीन से मैं माप सकूं उसको भी सूत्र से ही निकालना पड़ेगा। तो जिनको हम बेटा भौतिक यंत्रों के द्वारा माप सकते हैं वो होंगी भौतिक इकाइयां, जिनको भौतिक उपकरणों से नहीं माप सकते वो होंगी रासायनिक इकाइयां। इनको केवल हम सूत्रों से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भौतिक इकाइयों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होगा बेटा यहां पर, सबसे पहली भौतिक इकाई में होती प्रतिशतता। क्या होती है बच्चों? प्रतिशतता। अब प्रतिशतता जो है इसको हम तीन रूप में पढ़ते हैं बेटा। इसमें पहली होगी द्रव्यमान प्रतिशतता। देखिए पहला तो इकाई है प्रतिशतता, प्रतिशत मतलब 100 में से। आपके अभी 11वीं का रिजल्ट आया होगा तो बेटा कुछ ना कुछ प्रतिशत बने होंगे। मान लो किसी बालक के 80% बने हैं, मतलब उसको 100 में से 80 नंबर मिले, तो प्रतिशतता हमेशा 100 में से बताई जाती है। अब प्रतिशतता को हम अलग अलग तरीकों से बेटा लिख सकते हैं। पहला हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, या बेटा इसे हम भार प्रतिशतता भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसे हम और क्या बोलेंगे बेटा? भार प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। फिर दूसरा होगा आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। ठीक है, और तीसरा होगा बेटा, तीसरा होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। हालांकि ये 11वीं में भी आप लोग पढ़ चुके हो तो इसीलिए बेटा आसान लगेगा ये टॉपिक आपको। फिर दूसरी जो भौतिक इकाई हम पढ़ेंगे वो होगी बेटा क्या? शक्ति। दूसरी इकाई क्या पढ़ेंगे हम? शक्ति। फिर तीसरी भौतिक इकाई होगी हमारी पीपीएम। अब ये पीपीएम क्या होता है बेटा समझेंगे अभी आगे चल करके। और लिखने को बेटा और भी हम लिख सकते हैं, जैसे पीपीबी, पीपीटी, ये भी यहां पर हम लिख सकते हैं, लेकिन इनका कोई खास मतलब नहीं है, कभी उपयोग में आएंगी नहीं। जस्ट बेटा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कई बार बच्चों को क्या किसी कोई कोचिंग के नोट्स में दिख जाए तो वो सोचेंगे यार सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, तो इसीलिए बेटा हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, है ना। हालांकि ये कोई काम का रहेगा नहीं। जब मैं बात करूंगा रासायनिक इकाइयों की, ये बेटा तुलनात्मक रूप से रासायनिक इकाइयां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके सवाल भी ज्यादातर पूछे जाते हैं और इनका उपयोग भी आगे चल के हम पूरी केमिस्ट्री में करते रहेंगे कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली रासायनिक इकाई है आपकी मोलरता। क्या है बच्चों? मोलरता। मोलरता एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। देखो सांद्रता की तो ढेरों इकाइयां हैं बेटा, सांद्रता की बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन मोलरता जो है वो सांद्रता की एसआई इकाई है। ये बात आप ध्यान रखें। मोलरता क्या है बेटा? एसआई इकाई। तो अगर आपसे पूछ लिया आता कि विलयन की सांद्रता की एसआई इकाई क्या है, तो अभी से ध्यान रखें बेटा क्या होगी? मोलरता। फिर दूसरी रासायनिक इकाई हम पढ़ेंगे बच्चों मोललता। फिर तीसरे नंबर में पढ़ेंगे हम मोल प्रभाज, या एक काम करो पहले लिख लो आप नॉर्मलता, नॉर्मलता। और थोड़ी बहुत बात बेटा मैं बता दूंगा आपको फॉर्मलता की, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ रहे हैं तो एक बार हम हल्का सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आखिरी होगी बच्चों क्या? मोल प्रभाज। ये होंगी हमारी एक एक करके क्या? रासायनिक इकाइयां। तो 5 रासायनिक इकाइयां और लगभग बेटा ये 5 भौतिक इकाइयां, यही पढ़ना हमारा मकसद है। लेकिन आज के इस लेक्चर में बच्चों में केवल भौतिक इकाइयों की बात करूंगा, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा भी बन जाएगा और हो सकता है कि हमें फिर जल्दी जल्दी में बेटा कुछ टॉपिक छूट भी जाएं। इसलिए अपन इत्मीनान से पढ़ते हैं ना यार, कौन सी जल्दी हमारे पास। तो आज हम पढ़ेंगे ये, फिर अगले लेक्चर में मैं रासायनिक इकाइयां कराऊंगा। हाँ, लेकिन मैं भौतिक इकाइयों के साथ साथ, इनकी परिभाषाओं के साथ साथ
इसकी कुछ न्यूमेरिकल भी आज के लेक्चर में कवर करूंगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं हम आगे, एक एक करके सारी इकाइयों को समझते हैं हम। सबसे पहली जो इकाई है बेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या नाम है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता या बेटा इसे हम बोलते हैं भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता। और बच्चों इसे बोला जाता है W/W प्रतिशत। प्यार से क्या लिखते हैं बच्चों हम? W/W प्रतिशत। जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो हमें कई बार सवाल में ये W/W प्रतिशत दिया रहेगा, इससे हमें मतलब समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो बेटा पहली इकाई है हमारे पास भार प्रतिशतता या इसे द्रव्यमान। देखो फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन बेटा केमिस्ट्री में द्रव्यमान बोलो चाहे भार बोलो एक ही बात है। भार को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा वेट। वेट बोलते हैं इसलिए डब्ल्यू लिखा हूं मैंने, W/W। देखो याद करो आप, सांद्रता में हमने सूत्र जब लिखे थे ऊपर था विलेय की मात्रा और नीचे था विलयन की मात्रा। तो देख बेटा W/W मतलब ऊपर तुझे लेना है विलेय का भार, W मतलब वेट यानी कि भार, बटे नीचे लेना है विलयन का भार। लेकिन प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बेटा 100 में से। चलिए समझते हैं इसको। नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता। प्रतिशत मतलब 100 में से, प्रतिशत मतलब बेटा 100 में से। अब मान लो किसी बालक को, आपने अभी पेपर दिए बेटा, आपके 80% बने, 80% बने, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 100 में से 80 नंबर मिले। क्या आपने बेटा पूरे पेपर जो दिए थे उसका योग 100 था? क्या आपने कुल मिला के 100 नंबर का पेपर दिए थे? नहीं बेटा, आपने तो 5 पेपर दिए थे जिसमें प्रैक्टिकल सहित 100 नंबर के 5 पेपर यानी 500 नंबर के पेपर दिए थे। लेकिन अगर किसी बालक को 500 में से 400 नंबर मिले तो वो दुनिया भर में ये नहीं बताने जाएगा बेटा कि मुझे 500 में से 400 नंबर मिले। नहीं नहीं नहीं, वो सीधे बोलेगा मुझे 80% बने हैं मेरे। 80% बने हैं मतलब पढ़ने वाला इंसान समझ जाएगा कि भैया इसको 500 में से 400 नंबर मिले। एक्चुअल में है क्या, देखो आप पूरे पेपर देते हो 500 के, उसमें से कुछ नंबर मिलते हैं आपको, लेकिन जब भी रिजल्ट बताते हो तो प्रतिशत में। क्यों बेटा? क्योंकि ये एक पैमाना है, स्टैंडर्ड है कि हम प्रतिशत के रूप में बताएंगे, बताने में भी अच्छा लगेगा, समझने वाले के लिए भी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो आप बेटा कभी मान लो पैसे जमा करते हो बैंक में, एफडी कराते हो है ना, फिक्स डिपॉजिट, तो आप जाके पूछते हो कि भैया इसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा। या आप बैंक में लोन लेने जाते हो बेटा, तो आप पूछते हो कि भैया इंटरेस्ट रेट क्या है। तो क्या बैंक वाला भाई साहब आपको यह बोलेगा कि 100 रुपए में 10 रुपए लगेंगे, या बेटा 1000 रुपए में 100 रुपए लगेंगे, या 10,000 में 1,000 रुपए लगेंगे, या 1,00,000 में 10,000 रुपए लगेंगे, या 10 लाख में 1,00,000 रुपए लगेंगे इंटरेस्ट? नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोल देगा 10% वार्षिक। उसने बोल दिया बेटा 10% वार्षिक। अब समझदार आदमी को समझना पड़ेगा कि 10% मतलब 100 में 10 रुपए लगेगा। 100 में कितना लगेगा? 10 रुपए। अब तुम जितना भी लोन ले रहा है बेटा उस हिसाब से निकाल लो कि 100 में 10 लग रहा है तो 1,00,000 में बेटा 10,000 लगेगा, या 10 लाख में आपको 1,00,000 रुपए लगेगा इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये प्रतिशत में बताने का एक तरीका है बेटा, ताकि हम दिखा सके कि 100 में से हम बता रहे हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। तो मेरे पास जो विलयन होगा 100 ग्राम होगा, उसमें विलेय का जो भी भार होगा बेटा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार। अच्छा ग्राम में क्यों ले रहे हैं सर? तो देख बेटा, भार की इकाई किलोग्राम है या तो ग्राम है, ये तो आप जानते हो। तो किलोग्राम बड़ी इकाई हो जाती है। अगर आप विलियन बनाओगे तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में बनाते हो बेटा, किलोग्राम बहुत बड़ी इकाई हो जाती है, इसलिए छोटी इकाई का उपयोग करते हैं हम ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता। चलिए हम इसको लिखते हैं परिभाषा इसकी। तो लिखेंगे बच्चों मेरे साथ साथ, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित
इसकी बेटा विलेय की मात्रा, हालांकि परिभाषा में हमेशा विलेय की मात्रा होगी और विलयन की मात्रा निश्चित रहेगी। 100 ग्राम विलयन बोल दिए मतलब ये निश्चित मात्रा है। विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाती बच्चों? भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। देखिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आप हर टॉपिक को बहुत डिटेल में समझो ताकि आपको बेटा बहुत अच्छे से सब्जेक्ट समझ में जाए। फिर जब एग्जाम के पास पास आप रिवीजन करोगे तो शॉर्ट शॉर्ट में कर लेना ताकि फटाफट एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। तो देखो बेटा, अगर मैं भार प्रतिशतता का सूत्र लिखूंगा, काय का बेटा? भार प्रतिशतता का सूत्र, यानी इसे मैं क्या बोलता हूं? W बटे W प्रतिशत। देखते चलो आप ध्यान से। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया कि जिसको निश्चित करोगे वो लाओगे नीचे यानी हर में, और जो बेटा बदलेगा वो आएगा ऊपर यानी कि अंश में। और यहां तो हमने पहले ही बोल दिया कि विलेय की मात्रा आएगी ऊपर और विलयन की मात्रा आएगी नीचे। अब विलेय की मात्रा काय में लेना है बेटा? ग्राम में लेना है। तो सूत्र में मैं क्या लिख दूं? विलेय की ग्राम में मात्रा। ऊपर क्या लिखूंगा बेटा मैं? विलेय की ग्राम में मात्रा। जबकि नीचे लिखूंगा, या तो आप विलेय की ग्राम में मात्रा लिखो बेटा या भार लिखो इसको, है ना? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार। ठीक है, और बटे में क्या लिखोगे? विलयन का भार, विलयन का ग्राम में भार। अब बेटा क्योंकि 100 ग्राम में से बता रहे हैं अपन, प्रतिशत है 100 ग्राम के लिए बता रहे हैं, इसलिए गुणित 100 तो करना बनेगा। तो इस तरीके से हम समझ गए कि भार प्रतिशतता का क्या होगा बेटा सूत्र? विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार गुणित 100। बेटा सूत्र तो बढ़िया, परिभाषा भी बढ़िया, लेकिन बेटा ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है यार, कौन इतना बड़ा लिखेगा हर बार? अपन मॉडर्न जमाने के आलसी लोग हैं, अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं। तो बेटा पूरे चैप्टर में आप ए अगर लिखोगे, कहीं भी ए लिखोगे, इसका मतलब होगा, ए का मतलब होगा विलायक। विलायक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? ए से। और बी लिखेंगे मतलब ये किसके लिए होगा? विलेय के लिए। कहीं भी बी लिखा है मतलब हम विलेय के लिए लिख रहे हैं। अब बेटा W मतलब होता है भार। अगर WA लिखा है इसका मतलब आप क्या समझोगे? WA का मतलब होगा बेटा, A मतलब विलायक और W मतलब भार, यानी कि विलायक का भार, विलायक का भार। और जबकि अगर WB लिखा रहेगा कहीं भी तो आप क्या समझोगे? विलेय का भार, विलेय का भार। और अगर बच्चों WA प्लस WB लिखा है मतलब विलेय का भार धन विलायक का भार, तो आप समझ जाओगे ये होगा विलयन का भार, विलयन का भार। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम थोड़ा आसान तरीके से शॉर्ट में लिखना सीखते हैं। तो हमारे पास हो गया बेटा W बटे W प्रतिशत बराबर क्या हो गया? ऊपर है विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार बेटा हम क्या लिखेंगे? WB बटे नीचे क्या है? विलयन का ग्राम में भार, विलयन का भार क्या लिखेंगे बेटा? WA धन WB और गुणित 100 तो करना बनता है ना? प्रतिशत मतलब गुणित 100 तो आएगा ही आएगा बेटा। और इस तरीके से ये बड़ा आसान सा सिंपल सा सूत्र हो गया है, इसे याद रखें बेटा। भार प्रतिशतता बराबर क्या होगा? विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का भार गुणित 100। बहुत आसान। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना परिभाषा और सूत्र। लेकिन अब देखो जो भार प्रतिशतता है ना, इसकी परिभाषा पूछी जाए या सूत्र पूछा जाए संभावना थोड़ी कम है, बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। बाकी बेटा इसका उपयोग न्यूमेरिकल में करता है हमको कुछ और निकालने के लिए। जैसे आपको अगर कहीं लिखा हुआ मिला है, कहीं बेटा लिखा है आपके पास कि 10% और कोष्टक में लिखा है W बटे W प्रतिशत। ठीक है, क्या लिखा है बेटा? 10% W बटे W प्रतिशत ग्लूकोज का जलीय विलयन।
ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो बच्चों क्या इसका मतलब हम बता सकते हैं क्या होगा? आपको क्या करना होगा, सवाल में ये दिया रहेगा कि 10% W/W प्रतिशत ग्लूकोज का जलीय विलयन। इससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। तो देखो आप ध्यान से समझो, ऊपर है विलेय, तो जो विलेय है, जो भी प्रतिशत दिया है, ये किसका है बेटा? विलेय का। मतलब कि इसमें बोलेगा विलेय कौन है? ग्लूकोज। तो इसका मतलब हुआ कि भैया 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रतिशत मतलब 100, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, विलयन में उपस्थित है या घुला हुआ है, जो लिखना हो लिख लो बेटा। समझे कुछ बात आप? कि अगर आपको 10% W/W प्रतिशत ग्लूकोज का जलीय विलयन बोल रहा है, मतलब इसमें 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी का 90 ग्राम क्या है बेटा? जल है। 90 ग्राम क्या है? जल है। तो बड़े आराम से हम इससे बता सकते हैं कि भैया ग्लूकोज है 10 ग्राम, 90 ग्राम है जल और विलयन है 100 ग्राम। इसी तरह से मान के चलो आपको दिया हुआ है कुछ बेटा डेटा इस तरह का दिया हुआ है कि 5% नमक का, कोष्टक में बेटा W/W लिख दे। हालांकि W/W नहीं भी लिखेगा तो आप अंडरस्टूड भी कर सकते हैं इस चीज को। नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो बेटा इससे हम क्या समझते हैं, ध्यान से देखें। इससे हम समझते हैं प्रतिशत मतलब 100, 100 में विलेय कितना है? 5 ग्राम। हम बोलेंगे कि 5 ग्राम नमक, 5 ग्राम नमक, नमक बेटा यह लवण बोल दे, साधारण लवण बोल दे। नमक कितने बेटा? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। प्रतिशत का मतलब तो 100 ही होना है हमेशा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अच्छा, इसमें जल कितना होगा बेटा? 5 ग्राम नमक है 100 ग्राम में, मतलब बाकी का 95 ग्राम तो जल हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको जब भार प्रतिशतता दी रहेगी तो ये वैल्यू लिखते बनना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये था बेटा भार प्रतिशतता, बड़े आसानी से हमने समझा। अब दूसरी इकाई है हमारे पास आयतन प्रतिशतता। चलिए बेटा लिखते हैं आयतन प्रतिशतता। हेडिंग डाल लीजिए सेकंड, आयतन प्रतिशतता। इसको बेटा हम प्यार से लिखते हैं V/V प्रतिशत। क्या लिखते हैं बच्चों? V/V प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? 100 में से। अच्छा, V/V मतलब, V मतलब होता है बेटा आयतन। आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम वॉल्यूम, इसीलिए V लिख रहे हैं हम। ठीक है, आयतन को बेटा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, इसीलिए V लिखें। तो वहां पर जहां अब भी मैंने भार लिया था बेटा, वहां पर मुझे आयतन लेना है। अच्छा, विलेय का भी आयतन लेना है, V/V मतलब विलेय का आयतन लेना है और विलयन का भी आयतन लेना है। आयतन मतलब बेटा ml में, यानी कि जब कोई द्रव है, विलेय कोई द्रव है, तब बेटा इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। जैसे मान लो अल्कोहल को मैंने जल में घोला, तो बच्चों वहां पर फिर मैं भार बटे भार का उपयोग ज्यादातर नहीं करूंगा, फिर मैं वहां आयतन बटे आयतन का उपयोग करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो कोई नई बात नहीं है बेटा। देखो, प्रतिशत मतलब 100 में, अब 100 क्या इकाई ग्राम लूं क्या? नहीं बेटा, आयतन है, आयतन में या तो मैं लीटर लूं, लेकिन 100 लीटर तो बहुत बड़ी मात्रा हो गई, तो छोटी इकाई ले लूं मैं मिलीलीटर। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं बोल रहा हूं 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा। मतलब बेटा भार है तो ग्राम में लोगे और आयतन है तो ml में लोगे। ठीक है, क्या कहलाती बच्चों? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है,
100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं अब। आयतन प्रतिशतता, या बच्चों इसे मैं लिख रहा हूं V बटे V प्रतिशत। तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है बेटा, ऊपर लिखूंगा मैं विलेय की ml में मात्रा, मतलब विलेय का ml में आयतन। क्या लिखूंगा बेटा, विलेय की ml में मात्रा लिख दूं मैं, या मैं लिखूं विलेय का ml में आयतन। ठीक है, ml में है मतलब बेटा मिलीलीटर में है, तो हमें आयतन ही लिखना पड़ेगा, ml में भार थोड़ी होगा कोई। बटे बटे क्या लिखूंगा बेटा, विलियन का ml में आयतन, विलियन का ml में आयतन, और प्रतिशत है बेटा मतलब पक्की बात है कि गुणित 100 तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये एक सूत्र बन के तैयार हो जाता है। हाँ लेकिन बेटा ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है यार, काश इसको हम छोटा लिख पाते। बिल्कुल लिखेंगे बेटा, आयतन प्रतिशत या V बटे V प्रतिशतता बराबर, देखो विलेय का ml में आयतन, आयतन मतलब बेटा V, किसका आयतन, विलेय का, विलेय के लिए मैं लिख रहा हूं B, VB मतलब विलेय का आयतन, बटे विलियन का आयतन, विलियन मतलब बेटा A धन B मतलब A का आयतन धन B का आयतन, मतलब विलेय का आयतन धन विलायक का आयतन, और गुणित 100 तो बेटा करना ही है। और ये हमने थोड़ा शॉर्ट रूप में लिख दिया, हालांकि आप चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे, बेटा बात एक ही है, लेकिन थोड़ा ऐसा लिखने में अच्छा लगता है, फैंसी टाइप का है ना, बाकी बात तो एक ही बेटा। VB का मतलब क्या हुआ, विलेय का आयतन, V मतलब बेटा वॉल्यूम मतलब आयतन, B मतलब है विलेय, और A मतलब होगा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और यहां पर बेटा ml में लेते हैं अपन, है ना, और VA धन VB क्या होगा मेरे बच्चों, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। हालांकि आगे चल करके आप देखोगे एक बात बहुत अच्छी, कि VA धन VB हमेशा विलियन का आयतन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर VA धन VB बराबर विलियन का आयतन रहा, इसका मतलब वो आदर्श विलियन होगा, और अगर VA धन VB विलियन के आयतन के बराबर नहीं रहा तो वो अनादर्श विलियन होगा। ये बात बेटा इसी चैप्टर में आगे चल करके हम करेंगे। फिलहाल ये हो गई दूसरी इकाई, आयतन प्रतिशतता। चलिए तीसरी इकाई की तरफ चलते हैं बेटा हम, और अब बोलेंगे, नाम क्या लिखा हूं मैंने, देखो ये हो सकता है आपको बेटा इस नाम से कोई इकाई मिले ना किताब में, लेकिन अभी देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और प्यार से लिखूंगा मैं W बटे V प्रतिशत। अच्छा क्या लिख रहा हूं बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या W बटे V। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे बेटा हमने भार प्रतिशतता में देखा था कि भैया हमें अगर मान दिया रहे तो उससे वैल्यू निकालते बनना चाहिए, वैसे ही यहां पर आयतन प्रतिशतता में भी होगा। अगर मान के चलो मुझे दिया हुआ है कि 20%, क्या दिया हुआ है बेटा, 20% V बटे V एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन, तो इससे कवि क्या कहना चाहता है आप बताओगे क्या, कि अगर ऐसा लिखा है तो इससे आप क्या समझोगे। तो बेटा मैं बोलूंगा इससे कवि कहना चाहता है कि ये जो शुरू वाली मात्रा है 20%, प्रतिशत मतलब 100 ml विलयन हो गया, और 20 ml क्या हो गया बेटा, विलेय। विलेय कौन है, एल्कोहल, यानी कि मैं बोलूंगा कि इसमें सर 20 ml तो है एल्कोहल, 20 ml कौन है सर, एल्कोहल, जो घुली हुई है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 20 ml एल्कोहल घुली हुई है बेटा 100 ml विलयन में, मतलब जल कितना है बेटा, जल हुआ सर 80 ml, जल कितना हुआ 80 ml। देखो 20 ml घुला है 100 ml में,
मतलब कि बाकी का 80 ml तो जल हुआ। तो ऐसे ये मात्राएं निकालते आपको बनना चाहिए। ये बेटा बहुत काम की बात है, आप इसको हल्के में मत लेना। जब आप अच्छे लेवल के सवाल करना चाहोगे तो ये आपको काम पड़ेगा। अब इसी बात को समझने के लिए ये अगली इकाई हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बेटा ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं मुझे इसकी। तो देखिए W बटे V या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। W ऊपर क्या लेना है बेटा, विलेय की मात्रा। W मतलब क्या होता है सर, वेट। वेट मतलब भार, यानी ऊपर तो लूंगा सर मैं विलेय का भार, और नीचे लूंगा V। V मतलब सर वॉल्यूम, मतलब आयतन, मतलब विलियन का आयतन लूंगा। मतलब सर प्रतिशत है तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार। क्या बोला बेटा, एक बार मैं फिर से बोलूंगा, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित किसका बेटा, विलेय का ग्राम में भार। यानी एक जनी का मुझे आयतन लेना और एक जनी का बेटा भार लेना है ना। भार किसका लूंगा सर और आयतन किसका, ऊपर है बेटा W, मतलब भार किसका बेटा, ऊपर लेते हैं हम विलेय, तो विलेय का भार लेना है, ग्राम में लेंगे पक्की बात है। और V मतलब नीचे वाला बेटा विलियन, V मतलब आयतन, आयतन मतलब ml, तो 100 ml विलियन ले लो। देखो बेटा इसके सबसे पहले हमने पढ़े W बटे W, मतलब विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणित 100। V बटे V प्रतिशत, मतलब विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणित 100। अब है W बटे V प्रतिशत, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन गुणित 100। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं लिख सकता हूं W बटे V प्रतिशत बराबर, देख बेटा ऊपर क्या लिखूं मैं, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, ठीक है बच्चों। और बटे में क्या लिख दूं मैं, विलियन का, विलियन का क्या लिखेंगे बेटा, ml में आयतन, ml में आयतन, और प्रतिशत है इसका मतलब तो मेरे बालक जानते हैं कि गुणित 100 तो सर हम कर ही देंगे, ठीक है। अब इस सूत्र को हम याद रख सकते हैं बेटा, बाकी ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा होगा रटने लायक की कोई बहुत बड़ी बात है ना, छोटी छोटी बातें हैं। प्यार से अगर इसको लिखना चाहे तो देखो, विलेय का भार, विलेय मतलब बेटा बी, भार मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू बी बटे विलियन का आयतन, ml में आयतन, आयतन मतलब बेटा वॉल्यूम किसका, विलियन का, विलियन मतलब ए धन बी, ए धन बी, और गुणित 100 तो बच्चों हम कर ही देते हैं। इस तरह से ये बन गया छोटे रूप में सूत्र। ये भी वही है, ये भी वही है, जैसा मैंने बताया ये थोड़ा फैंसी तरीका है बेटा लिखने का, और ये थोड़ा पुराना तरीका है, बाकी है तो सब एक ही, सब मोह माया है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रतिशतता वाली तीनों इकाइयां एक एक करके समझ ली, और मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। एक बार हम इस इकाई का उपयोग करना भी सीखें बेटा, उपयोग करना भी सीखें। जैसे मान के चलो मुझे लिखा है कि 10% W बटे V प्रतिशत, 10% W बटे V प्रतिशत H2SO4 का जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन। अब बोलो बेटा ऐसा दिया है तो इससे कवि क्या कहना चाहता है, आप क्या समझ पाओगे इससे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं बेटा मैं समझूंगा W मतलब क्या है सर, भार किसका, ऊपर वाला मतलब विलेय का, तो ये दिया है मतलब 10 ग्राम विलेय है, 10 ग्राम विलेय मतलब कौन है बेटा इस बार, H2SO4 उपस्थित है कितने विलियन में बेटा, जलीय विलयन कितना है, प्रतिशत मतलब बेटा 100, और नीचे V लिखा है मतलब ये आयतन है, मतलब कि ml में होगा, उपस्थित है किसमें बेटा, 100 ml विलियन में, मतलब विलियन का आयतन यहां पर कितना होगा, 100 ml, ठीक है बच्चों। तो 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है 100 ml विलियन में, कोई बुराई वाली बात यार नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, और अब बात करते हैं अगली इकाई की, जिसको मैंने नाम दिया था बेटा शक्ति, शक्ति, या अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं क्या, स्ट्रेंथ।
तो बेटा शक्ति या स्ट्रेंथ क्या होती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या कहलाती है बच्चों? शक्ति कहलाती है। ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा 1 लीटर विलियन में, प्रति लीटर मतलब ये नीचे वाला बेटा निश्चित है, 1 लीटर विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या लिखूंगा बेटा मैं? 1 लीटर विलियन में विलेय की काय में बेटा? ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी बच्चों? शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो हम सूत्र भी लिख सकते हैं, शक्ति बराबर क्या लिखेंगे बेटा? देखो 1 लीटर विलियन मतलब पक्की बात है बटे में नीचे आएगा, 1 लीटर मतलब बेटा ये क्या हो गया? विलियन का आयतन, जो कि हम काय में लिखेंगे बच्चों, इकाई क्या उपयोग में लाएंगे? लीटर। ठीक है, और ऊपर क्या लिखूंगा मैं? विलेय की ग्राम में मात्रा मतलब विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार, और इकाई क्या होगी बेटा इसकी? ग्राम। हाँ, लेकिन अब गुणित 100 मत कर देना बेटा, नहीं तो आदत हो जाती तो यहां भी गुणित 100 नहीं बेटा, ये प्रतिशत नहीं है। तो इस तरीके से ये सूत्र बन जाता है शक्ति का। हाँ, इसको भी बेटा फैंसी तरीके से हम लिखेंगे, शक्ति को स्ट्रेंथ बोल रहे हैं इसलिए एस से प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर विलेय का भार मतलब बेटा भार मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू बी, विलेय के लिए बी, बटे विलियन का आयतन वी ए धन वी बी। ये बन गया बेटा क्या? ये बन गया शक्ति का सूत्र। अच्छा, वी ए धन वी बी ज्यादातर देगा नहीं, आप ऐसा लिखो इसको, वी काय में होना चाहिए? लीटर में। वी क्यों लिख दिया सर मैंने? क्योंकि वी मतलब हो गया विलियन का आयतन, वी मतलब वॉल्यूम किसका बेटा? विलियन का आयतन, काय में? एल मतलब लीटर में। अगर ये काश एमएल में रहा सर, तो अगर बेटा, रुक जाओ इसी बात को मैं थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख दे रहा हूं कि अगर भाई साहब आयतन मुझे लीटर में नहीं दिया, मुझे आयतन दिया एमएल में, फिर क्या करूं? फिर बेटा लीटर में बदल, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे, लेकिन जब तू इसको 1000 से भाग देगा तो बेटा वो 1000 ऊपर गुणा में जाएगा। तो अगर आयतन लीटर में है तो ऐसा लिखो, अगर बेटा एमएल में हो तो गुणित 1000 जरूर लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तीसरी इकाई, मतलब सॉरी दूसरी इकाई शक्ति। वैसे तो हमने 3 कर लिए थे प्रतिशतता में, है ना। अब चौथी, सॉरी बेटा तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट इकाई की तरफ चलते हैं, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट। ये बेटा बोर्ड परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट और समझने में मजेदार, जिसका नाम है पीपीएम। अंग्रेजी में लिखूं बेटा इसको तो हम क्या बोलेंगे? पीपीएम को पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम या बच्चों पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इस बात को हम समझना चाह रहे हैं। अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसको हिंदी में लिखूं मैं तो क्या लिखेंगे बच्चों हम? अंश पर मतलब हो गया प्रति, और मिलियन मतलब होता है बेटा 10 लाख। आपने सुने होंगे ना 1 मिलियन रुपीज मतलब 10 लाख रुपए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे हो जाए बेटा कभी तो मजा आ जाए, यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना। आप लोग साथ में बने रहो बेटा, जरूर एक न एक दिन होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो अंश प्रति 10 लाख मतलब बेटा प्रतिशत। इसके पहले हमने प्रतिशत पढ़े मतलब कि 100 में से, अब आ गया प्रति 10 लाख यानी कि सर 10 लाख में से। मतलब बेटा अब मेरे पास सांद्रता को मापने का तरीका बदल गया है। पहले मैं सांद्रता को मापता था 100 में से, और अब बच्चों में सांद्रता को मापूंगा 10 लाख में से। क्यों सर, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? तो बेटा एक कहानी है छोटी सी। एक दिन की बात है, मेरे पास एक बच्चा आया बेटा, उसने बोला कि सर मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं, मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है और आज तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, यानी कि बेटा आत्महत्या करने जा रहा हूं।
तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तू भाई इतना बड़ा कदम उठा रहा है। तो उसने बोला सर मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, बताने लायक नहीं रहा सर, बताने में भी शर्म आ रही। तो उससे मैंने पूछा कि भाई बता तेरा रिजल्ट आया कितना है, क्यों टेंशन ले रहा है हम, है ना। तो उसने बताया कि सर मुझे 0.02% मिले। कितना प्रतिशत बना है बेटा, 0.02%। तो बेचारा बहुत हैरान था कि किस मुंह से बताऊं मैं, बताने में उसको कष्ट हो रहा था। तो हमने कहा बेटा टेंशन मत ले तू वो मैंने बोला कि भाई तू कुछ और बता दे। तो वो बोलने लगा नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कसम खाया हूं सर, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, झूठ बोलते ही नहीं बनता मुझसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ अपन अपने बताने का तरीका बदलते। कैसे, देखो उस बालक के 0.02% आए हैं, इसका मतलब उसको 100 में से, इसका मतलब है बेटा कि उसको 100 में से 0.02 नंबर मिले हैं। कितने अंक मिले हैं बच्चों, 100 में से 0.02। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं उसको 1000 में से बताने को बोलूं तो कितने मिले, तो बता देंगे बेटा। 100 में से 0.02 मिले मतलब 1000 में 0.2 मिले। बोल बेटा कि अगर 10,000 में से बोलना चाहे वो तो कितने मिले, तो 2 मिले सर। 10,000 में से कितने मिले, 2 मिले। अब बोल बेटा 1,00,000 में से कितने मिले, 1,00,000 में से बेटा 20 अंक मिले। और जबकि अगर मैं पूछूं 10 लाख में से कितने मिले, तो बोलोगे बेटा 200 अंक मिले। तो मैंने बोला भाई तू 100 में से 0.02 बताने में खराब लग रहा है, सही बात है बेटा खराब लग रहा है, लेकिन तू 10 लाख में से 200 तो बता सकता है। हाँ 10 लाख में से 200 तो बता सकते हैं सर, लेकिन 10 लाख बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो बेटा उसको अपन फैंसी तरीके से बोलेंगे ना, उसको अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे 10 लाख में से 200 अंक मिले, उसको हम फैंसी तरीके से बोलेंगे कि मुझे 200 पीपीएम नंबर मिले। क्या बोले बेटा, 200 पीपीएम नंबर मिले हैं, मतलब मुझे 200 पार्ट्स पर मिलियन मिले हैं, मतलब मुझे 200 अंश प्रति 10 लाख मिले हैं, मतलब मुझे 10 लाख में से 200 नंबर मिले। कुछ बात समझ में आई बेटा, कुछ बात समझ में आई। तो हमने बोला कि भैया तू अपना रिजल्ट बता 200 पीपीएम, तू झूठ भी नहीं बोलेगा, बताने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लगेगा। भाई किसको पता कि 200 पीपीएम का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा आप न्यूज वगैरह देखते होगे तो उसमें प्रदूषण का आता है कि भैया यहां पोल्यूशन कितना है, तो पोल्यूशन हमेशा पीपीएम में बताते हैं कि 10 पीपीएम पोल्यूशन दिल्ली में है मान लो, या 20 पीपीएम। तो वो पीपीएम सुनने वाले को तो बेटा एक नॉर्मल इंसान जो केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ रहा है उसको थोड़ी पता है, उसको लगता है 10 पीपीएम मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो वो डिपेंड करता है बेटा बताने के तरीके पर। तो जैसे अपन ये 10 लाख में 200 अंक बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं बेटा कि इस बच्चे का रिजल्ट बदल गया, ये फेल था तो पास हो गया, नहीं नहीं। इसको चाहे ये बोले 0.02% या बेटा चाहे 200 पीपीएम बोले, बात तो एक ही है, वो फेल था, फेल है, फेल रहेगा। केवल बताने का तरीका बदल गया बेटा, एक अच्छे फैंसी तरीके से बता पा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बेटा इस बालक का रिजल्ट बहुत खराब था तो इसको प्रतिशत में बताने के बजाय पीपीएम में बताना अच्छा लग रहा था। तो बच्चों इसी तरह से कभी कभी विलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। और जब बच्चों विलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो सांद्रता अगर प्रतिशत में बताई जाए तो बहुत खराब लगता है बेटा। जैसे अगर किसी विलियन की सांद्रता मैं बोलूं 0.005%, कितना खराब लग रहा है बेटा, 0.005%। तो कुछ बताने का तरीका बदलें बेटा, तरीका बदलें अपन, इसको पीपीएम में लिखें। मतलब हम कभी कभी पीपीएम का उपयोग कब करेंगे, जब विलेय की मात्रा बेटा बिल्कुल चिन्नी सी हो, बहुत कम हो। अगर विलेय की मात्रा किसी विलियन में बहुत ही कम होती है तो सांद्रता प्रतिशत में बताने के बजाय पीपीएम में बताना ज्यादा अच्छा होता है बेटा। समझ में आई कुछ बात। तो चलो पहले इस बात को तो हम लिख ही लें। क्या लिखना चाह रहे हैं बेटा हम, कि पीपीएम का उपयोग कब करेंगे, यदि किसी विलियन में, यदि किसी विलियन में क्या होगा बेटा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कैसी हो बच्चों,
बहुत कम हो तो उसकी सांद्रता पीपीएम में व्यक्त की जाती है। तो पहली बात तो बेटा ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर विलेय की मात्रा बहुत कम है बेटा, मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो आप उसको प्रतिशत में ना लिख के पीपीएम में लिखना पसंद करते हो। जैसे सर उदाहरण के तौर पर हम कहीं इसका उपयोग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं बेटा। उदाहरण के तौर पर जो प्रदूषण बताया जाता है ना, वायुमंडल का प्रदूषण, वायुमंडल का प्रदूषण, यह बेटा इस बात को हम ऐसे बोले वायुमंडल में दूषित गैसों की मात्रा, वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बोले या बेटा विषैली गैसों की मात्रा। तो वायुमंडल का प्रदूषण काय में बताया जाएगा बेटा? पीपीएम में। इसको ऐसे भी लिखा मिलता है कई बार प्रश्नों में कि वायुमंडल में विषैली गैसों की मात्रा। तो प्रश्न कैसा आता है बेटा कि वायुमंडल का प्रदूषण या वायुमंडल में विषैली गैसों की मात्रा किस इकाई में प्रदर्शित की जाती है? तो मेरे बालक ध्यान रखेंगे पीपीएम में। ठीक है, विषैली गैसों की मात्रा। ठीक है बेटा। इसके अलावा और कहीं उपयोग होगा क्या? बिल्कुल होता है बेटा, एक और जगह करेंगे हम। जब हम जल की कठोरता बताते हैं, जल की कठोरता, तो बेटा इसे भी हम काय में बताते हैं? पीपीएम में। कठोरता मतलब उसमें लवण की मात्रा, इसका मतलब यह भी लिख सकते हैं जल में लवण की मात्रा। अब बेटा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, जल की कठोरता बताना। ये आपको कक्षा 11वीं में अध्याय 1 में जरूर मिल जाएगा, जहां हम पीपीएम के द्वारा जल में लवण की मात्रा यानी जल की कठोरता को व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से अभी मैंने पीपीएम की परिभाषा नहीं लिखा बेटा, अभी तो मैं केवल आपको ऐसे ही छोटी छोटी बातें बता रहा था। पहली बात क्या बताया कि जब जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, नाम मात्र की होगी, तो बेटा हम उसकी सांद्रता पीपीएम में बताएंगे। एक बात और सुनो बेटा, पीपीएम में बताने का मतलब ऐसा बिल्कुल मत मानना कि सांद्रता बदल जाएगी। जैसे इस बालक का रिजल्ट नहीं बदला, चाहे आप 100 में से बताओ चाहे 10 लाख में से बताओ, रिजल्ट तो वही है, फेल है तो फेल रहेगा, बस बताने में अच्छा लगने लगा, फैंसी तरीका आ गया। तो वैसे ही बेटा चाहे प्रतिशत में बताओ चाहे तुम पीपीएम में बताओ, सांद्रता उतनी ही रहेगी, वो उतना ही गाढ़ा रहेगा, बस बताने में मजा आएगा, वैल्यू थोड़ी बोलने लायक लगेगी, वजनदारी आ जाएगी बोलने में, है ना। चलो बेटा पीपीएम की हम परिभाषा लिखते हैं। देखो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, अंश प्रति 10 लाख। जैसे हम प्रतिशत में 100 में से बताते थे, अब बेटा 10 लाख में से बताएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 10 लाख, 10 लाख, या बेटा इसको 10 की घात 6 या 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित, विलियन। अच्छा, एक बात और सुन लो बेटा, जरूरी नहीं है कि ये ग्राम में ही हो, ये एमएल में भी हो सकता है। मतलब अगर विलियन ग्राम में ले रहा है तो विलेय भी ग्राम में लो, और अगर बेटा विलियन एमएल में ले रहा है तो विलेय भी एमएल में लो। कहने का मतलब या तो ये डब्ल्यू बटे डब्ल्यू होगा, भार बटे भार, या तो बेटा ये वी बटे वी यानी आयतन बटे आयतन होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 10 लाख ग्राम या एमएल विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित, उपस्थित विलेय की ग्राम या एमएल में मात्रा, ग्राम या एमएल में, एमएल मतलब बेटा मिलीलीटर में मात्रा। अगर विलियन मैंने ग्राम में लिया तो विलेय भी ग्राम में लूंगा, विलियन अगर मैंने एमएल में लिया तो बेटा विलियन, यहां विलेय भी एमएल में लूंगा। यहां पर एक बात भी जोड़ दें कि विलेय की ग्राम या एमएल में मात्रा, या क्रमशः जोड़ दो बेटा कि क्रमशः
अरे यार सॉरी, क्रमशः यहां नहीं जोड़ना है, कहां जोड़ोगे, यहां जोड़ोगे, है ना। क्रमशः ग्राम या ml में मात्रा, अब ये थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। बाकी तो बेटा इतना अपन सोच रहे हैं, नहीं तो आप लिख भी दोगे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। ml में मात्रा क्या कहलाती है बच्चों, ppm कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये बन गई इसकी परिभाषा। सूत्र बनाए, बिल्कुल बनाएंगे बेटा। क्या बनेगा सूत्र, ppm बराबर, ऊपर तो लेंगे हम विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, और बटे नीचे क्या लिखेंगे बेटा, विलियन का भार, विलियन का ग्राम में भार, गुणित 100, मत लिख देना बेटा, 10 लाख लिखना है, 10 लाख मतलब 10 की घात 6। या इस चीज को फैंसी तरीके से बेटा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, विलेय का ग्राम में भार, भार मतलब बेटा वेट, वेट मतलब W, इसका विलेय मतलब बेटा B, बटे विलियन का भार, भार मतलब बेटा W, किसका, विलियन, विलियन मतलब बेटा A धन B लिखना पड़ेगा, और गुणित 10 की घात 6। अब देखो बेटा ये बन गया हमारे पास ppm का एक सूत्र। अच्छा सूत्र है बच्चों, काम पड़ेगा हमें ये बहुत ज्यादा, और जरूरी नहीं है कि ये भार में ही लिखें, इसको हम बेटा आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ppm बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, विलेय की ml में मात्रा, विलेय की ml में मात्रा, बटे, या मात्रा की जगह यार थोड़ा आयतन लिखो, है ना, विलेय का ml में आयतन, विलेय का ml में आयतन, और बटे में क्या लिखोगे बेटा, विलियन का ml में आयतन, विलियन का ml में आयतन, मतलब बच्चों भार लिख रहे हैं तो भार बटे भार करो, नहीं तो आयतन बटे आयतन करो, दोनों कर सकते हो। आयतन को हम V से लिखते हैं, VB बटे VA धन VB गुणित 10 की घात 6। ये बन जाएगा बच्चों दूसरा सूत्र, मतलब इसको भार के रूप में भी हम लिख के सूत्र बना सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों आयतन के रूप में भी लिख के सूत्र हम बना सकते हैं। बढ़िया बेटा। एक और बात देखो बेटा, एक और अच्छी बात सिखाता हूं मैं, आओ इधर देखो। हमने बोले सर ppm बराबर क्या होगा, WB बटे WA धन WB गुणित 10 की घात 6, यही था बेटा ppm बराबर। अब देखो इस 10 की घात 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, 10 की घात 6 है, 2 इधर लिख दूं और 4 इधर लिख दूं, लिख सकता हूं कि नहीं, 10 की घात 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 2 ये लिख दिया, 4 ये लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये कुछ दिख रहा है कि बेटा आपको WB बटे WA धन WB गुणित 100, बिल्कुल दिख रहा है बेटा। तो यहां से एक और सूत्र बन गया, ये है भार प्रतिशत, क्या है बच्चों, भार प्रतिशत गुणित 10 की घात 4। तो ऐसा ये बहुत ज्यादा नई बात नहीं बता दिया मैंने बेटा, कभी अगर भार प्रतिशत दिया है पीपीएम निकालना है डायरेक्ट निकाल लेंगे, या पीपीएम दिया है भार प्रतिशत निकालना है तो भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये बेटा भौतिक इकाइयां हमने एक एक करके समझे, बड़ी मेहनत करें बच्चों बनने अभी तक, है ना। लेकिन इस मेहनत को हम तभी सफल मानेंगे जब हम कुछ अच्छे सवाल कर लें यार, कुछ अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के छोटे छोटे बना लें, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बेटा, ये कोई क्वेश्चन मैंने कहीं से लाया नहीं बेटा, आपकी एनसीईआरटी किताब के ही क्वेश्चन मिलेंगे ये, और कुछ इक्का दुक्का बेटा मैं इधर उधर की दूसरी किताबों से भी लिख देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में, किसमें बेटा, 22 ग्राम बेंजीन, मतलब मैं लिखूं सवाल को, देखो बोर्ड परीक्षा में जब हम करते हैं ना, तो हमें हर चीज सिस्टमैटिक लिखना पड़ता है, और अगर हम बेटा नीट या जेई में कर रहे हैं तब तो आप रफ में सॉल्व करो फटाफट और फिर टिक करके आ जाओ, खेल खत्म। तो दिया है, क्या दिया है बेटा, बेंजीन का भार, क्या दिया है बच्चों यहां पर, बेंजीन का भार कितना है बेटा, यहां पर बेंजीन का भार
ग्राम किसमें? 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। मतलब बेटा यहां हमें दूसरी चीज दी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भार। ठीक है बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भार कितना दिया है बच्चों? 122 ग्राम। बोल क्या रहा है हमें? बोल क्या रहा है? घुला हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। मतलब आप इसके द्रव्यमान का प्रतिशत भी बताओ विलियन में, और इसके द्रव्यमान का प्रतिशत भी बताओ विलियन में। बता देंगे बेटा। अब देखो, सूत्र को आसान बनाने के लिए हम इस बेंजीन को हर जगह बेटा क्या मान ले रहे हैं? ए। बेंजीन को क्या मान ले रहे हैं? ए। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेटा बी मान ले रहे हैं, या कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, ये ज्यादा है, ये विलायक होगा, इसको ए मान लो, और बेटा इसको बी मान लो। ठीक है, ए बी से क्या हो जाता है, लिखना थोड़ा कम कम पड़ता है अपने को बेटा। आलसी लोग हैं अपन मॉडर्न जमाने के, तो अपन कम लिख के काम चला लेते हैं, इसलिए मैं ए और बी मान ले रहा हूं। तो देखो आप, अगर मुझे बताना है बेंजीन का भार, बेंजीन का भार प्रतिशत, क्या बताना चाह रहा हूं बेटा? भार प्रतिशत। कैसे बताऊंगा? जिसका भार प्रतिशत बताना है उसका भार, मतलब बेंजीन का भार, बेंजीन का भार बटे कुल विलियन का भार, बटे कुल विलियन का भार, और बेटा प्रतिशत बताना है, मतलब 100 गुणित 100 कर देंगे। ठीक है, देखो जिसका प्रतिशत बताना होगा उसका भार बटे कुल भार गुणित 100, बस इतना सा तो करना है बेटा। तो बेंजीन का भार प्रतिशत बताना है, तो बेंजीन का भार कितना है? 22 बटे विलियन का भार बेटा दोनों को जोड़ दो, जोड़ने में मुझे तो लग रहा है 144 आएगा गुणित 100। अब इसको बेटा हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग हल करेंगे। ठीक है, इसको बेटा कैंसिल ही तो करना है, ये काम आप लोग करेंगे, थोड़ा काम तो आप भी करो, सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे, है ना। अगला देखना है हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या निकालना है बच्चों? मुझे भार प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे सर? जिसका भार प्रतिशत निकालना है उसका भार बटे विलियन का भार गुणित 100। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेटा अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, CCl4 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार बटे विलियन का भार, विलियन का भार गुणित 100। तो बेटा अब बस CCl4 का भार 122 बटे कुल भार 144 गुणित 100 कर दो। अब इसको बेटा कैंसिल करने का काम आप करोगे। हाँ, इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे, एक निकाल लो कितना प्रतिशत है, फिर 100 में से घटा दो तो दूसरा आ ही जाएगा बेटा। अगर एक जनीरा 20% तो दूसरा 80 आएगा, एक रहा 30 तो दूसरा आएगा 70। ये तो पक्का ही है बेटा, ऐसे भी कर सकते हो ना। तो ये गणित मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया हूं। चलिए फिर अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कह रहा है बेटा कि NaOH कितना है? 10%। NaOH के 200 ग्राम विलियन में NaOH की मात्रा ज्ञात करो। मतलब बेटा ये हमें दी है भार प्रतिशतता। क्या दिया है बच्चों? भार प्रतिशतता, या जिसे हम प्यार से बोलते हैं W/W प्रतिशत कितना है? 10%। और यहां विलियन का भार दिया है मुझे, विलियन का भार कितना दिया है बच्चों? मुझे विलियन का भार दिया है सर 200 ग्राम। और इसमें NaOH की मात्रा, NaOH क्या हुआ इसमें? विलेय हुआ सर। तो विलेय की मात्रा बताना है सर मुझे, विलेय का भार बताना है मुझे, विलेय का भार मतलब NaOH का भार मुझे बताना है। क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने। अब क्या करें? अब बेटा सूत्र है, और सूत्र में मान रखेंगे और गणित करेंगे। तो भार प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बच्चों? विलेय का भार बटे विलियन का भार और गुणित 100। भार प्रतिशत इस बार दिया बेटा 10, विलेय का भार निकालना है बच्चों। हाँ, विलियन का भार WA धन W भी दिया है मुझे, कितना? 200, और गुणित 100 करूंगा बच्चों में। अब गणित तो बच्चों वाली है, 0 से 2 जीरो गए, 2 इधर आ जाएगा, 10 दूनी 20,
मतलब बेटा विलेय का भार आ गया 20 ग्राम। हम लिख देंगे कि उत्तर लास्ट में जरूर लिखना अगर बोर्ड परीक्षा में लिखोगे कि इस विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित होगा। ठीक है बेटा, तो ये कोई सवाल थोड़ी, ये तो ऐसे ही बेटा छोटी छोटी बातें हैं, नन्हे मुन्ने सवाल के बच्चे हैं मान लो ये। अगला क्या बोल रहा है, 40 ग्राम H2SO4 है ना, मतलब हमें दिया है बेटा H2SO4 का भार, मतलब ये विलेय होगा, ये दिया है 40 ग्राम। किसका भार है बच्चों, ये H2SO4, इसको हमने विलेय मान लिया इसलिए बी लिख दिया बेटा मैंने। ठीक है, हाँ कितने में उपस्थित है, 1000 ml विलियन, मतलब विलियन का आयतन दिया है बेटा, आयतन दिया कितना 1000 ml, 1000 ml, या बच्चों मैं चाहूं तो इसे 1 लीटर भी बोल सकता हूं। 1000 ml मतलब 1 लीटर, ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। तो विलियन में H2SO4 के प्रतिशत सांद्रण की गणना करो। कर देंगे बेटा, कर देंगे। प्रतिशत सांद्रण निकालना है हमें, मतलब बेटा कुल मिला के हमें निकालना है W बटे V प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, WB बटे विलियन का आयतन ml में रखेंगे बेटा, और गुणित क्या करेंगे 100। WB कितना है 40, विलियन का आयतन ml में कितना है बेटा 1000, और गुणित कर देंगे 100, तो 2 अंडा से 2 अंडा गए, 1 से 1 गया, उत्तर आ गया बेटा 4%। कितना आ गया बच्चों उत्तर, 4%। तो बहुत आसान सवाल है ना, बस सूत्र में मान रखना है इसको बेटा, कोई सवाल बोलना तो अच्छी बात होगी नहीं। अगला क्या कह रहा है, 30 ml एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कितने बेटा 270 ml जल में घुला हुआ है। तो इसमें एक जनी है विलेय और एक जनी है विलायक। विलायक किसको माने बेटा, जो ज्यादा है, मतलब कि आपको दिया है VA, विलायक दिया कितना 270 ml, और VB मतलब बेटा विलेय दिया है 30 ml। अब आपको बोल रहा है कि भैया एथिल अल्कोहल का प्रतिशत बताओ। एथिल अल्कोहल का प्रतिशत मतलब बेटा आयतन बटे आयतन प्रतिशत बताना है। तो क्या होता है सूत्र, VB बटे VA धन VB गुणित 100। तो ये हो जाएगा बेटा VB मतलब कितना 30 बटे VA धन VB, दोनों को जोड़ दो बेटा 300, और गुणित 100 तो लिखना ही है, 2 अंडा से 2 अंडा गए बेटा, 3 धाम 30, यानी कि 10% उत्तर हो जाएगा। ये बेटा बहुत इजी सवाल है ना। ये अगला सवाल है, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके बेटा एक बार ट्राई कर लो, और बाकी नहीं तो फिर बेटा मैं तो बता ही रहा हूं है ना। क्या बोल रहा है, 1000 ग्राम विलियन, विलियन का भार मतलब बेटा WA धन WB मुझे दिया है 1000 ग्राम। 100 मिलीग्राम CaCO3 घुला है, जो घुला है मतलब वो विलेय है बेटा, विलेय है कितना बच्चों 100 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब mg। मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलना तो बनता है बेटा, ग्राम में कैसे बदलूं सर, 1000 से भाग दे दे बेटा, तो यह जाएगा 0.1 ग्राम। 100 मिलीग्राम मतलब 0.1 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, पीपीएम बताना है बेटा, बता देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है हमारे लिए। कैसे बताएंगे, पीपीएम का सूत्र है WB बटे WA धन WB गुणित 10⁻6। तो WB कितना रखा बेटा मैंने 0.1, WA धन WB कितना रखा 1000, और गुणित 10⁻6। तो देख बेटा 3 अंडा जे गए, यहां 3 ठो बचे, और 10⁻3 से 0.1 का गुणा करे बेटा तो 100 आ जाएगा ये गुणा करने में। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी खतरनाक गणित नहीं लग रही बेटा, गुणा भाग जोड़ना घटाना है, ये तो आप 10वीं तक पढ़ते ही हो, चाहे बायो वाले हैं तो भी बेटा पढ़ते ही है, इतना तो है ना। अब ये आखिरी सवाल आज की क्लास का, लेकिन बच्चों अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, 200 ग्राम जल में कितना है बेटा 5 गुणित 10⁻3 ग्राम O2 गैस घुली है। जल में O2 घुली है, मतलब जल यहां विलेय नहीं है बेटा, विलायक भी नहीं है, विलियन है। जल में O2 घुली रहती तो वो विलियन का काम करेगा। तो यहां विलियन का भार आपको कितना दिया है WA धन WB, विलियन का भार है बेटा 200 ग्राम। O2 मतलब विलेय का काम करेगी, विलेय का भार दिया है कितना 5 गुणित 10⁻3 ग्राम। और बेटा पीपीएम बताना है आपको, है ना, पीपीएम ज्ञात करना है, कुछ नहीं है बच्चों, सूत्र है, मान रखो उत्तर लाओ। पीपीएम बराबर क्या होगा WB बटे WA धन WB गुणित 10⁻6। तो पीपीएम निकालना है बेटा, WB दिया है क्या मुझे
5 गुणित 10 की घात ऋण 3 बटे डब्ल्यू ए दिया है क्या, डब्ल्यू ए धन डब्ल्यू बी 200 दिया है बेटा, और गुणित 10 की घात 6। अब क्या कर देंगे, देखो ये 10 की घात 2 अंडा तो गए बेटा, यहां 4 बचे, 4 में से 3 गए तो 1, मतलब 50 बटे 2 बचा, तो ये हो जाएगा बेटा 25 पीपीएम। ये आ गया उत्तर। तो ऐसा बेटा कोई खतरनाक सवाल तो थे नहीं आज के इस लेक्चर में, बेसिक से सवाल थे, छोटी छोटी गणित थी और बड़े आराम से हमने कर लिए। तो ये था बेटा, अभी हमने केवल पढ़े भौतिक इकाइयां। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सांद्रता की रासायनिक इकाइयां। तब तक बेटा आप बढ़िया से अपने नोट्स मेंटेन करिए, बहुत मेहनत करिए और लगे रहिए, अपने जी जान लगा दीजिए, ताकि अगले साल जिस दिन रिजल्ट आए तो आपकी मेहनत आपको बिल्कुल बेटा, आपको आपके पेरेंट्स को बहुत खुशियां दे। तो हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।